हेलो, स्वागत है आपका हमारे चैनल सी सेट गारंटी में। यहाँ मैथ के शॉर्ट तरीके आज पढ़ाए जाएंगे। तो आज है वर्क एंड टाइम का शॉर्ट में कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। तो आइए आज का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इसमें बहुत सारे शॉर्ट्स तरीके बताए गए हैं शॉर्टकट, जिससे मैथ को आप आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। तो आओ शुरू करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम वर्क एंड टाइम के कुछ मैथ्स सॉल्व करेंगे। तो देखो, वर्क एंड में इसमें बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि 12 आदमी हैं, किसी काम को 1/3 मतलब 1/3 वर्क को 8 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं। तो वही सेम काम 16 आदमी मिलके कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। अब इसको बनाने का सबसे इजी जो तरीका है वो ये है कि 12 आदमी कितना है, 12 आदमी काम को 1/3 काम कितने दिन में करता है, 8 दिन में। मतलब अगर पूरा काम उसको कंप्लीट करना होगा तो 3 गुना टाइम लगेगा। तो कितने दिन लग रहा है, 24 टाइम्स। ठीक। अब इसके में क्या है, हमारे पास 16 आदमी हैं तो टाइम कितना लगेगा, यही हमें टाइम निकालना था। तो ये इसको दोनों 12 मतलब 12 इंटू 24 इज इक्वल टू 16 इंटू टाइम होना चाहिए, क्योंकि दोनों टाइम और वर्क बराबर होना चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, टी को वहीं छोड़ देते हैं। तो 12/24/16 कर देंगे। अब ये 8 के टेबल में आता है। 8 दूनी 16, 8 तिरिका 24, 3 बार में और ये 2 बार में। ये 2 कितने बार में जाएगा, 6 बार में। तो कितना आ गया, 18 डेज में वो 16 आदमी जो हैं वो काम को कंप्लीट कर सकते हैं। ये इसका सबसे शॉर्ट तरीका यही है निकालने के लिए। क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, T1 मतलब टाइम 1 इंटू मैन 1, ये इंटू क्या होता है, टाइम 2 इंटू मैन 2। अब इसमें से जो तुम्हें नहीं दिया हुआ, 3 चीज़ दिया होगा, चौथा निकालना होगा। तो चौथे को अगर टाइम 2 निकालना था यहाँ पर, तो T2 इक्वल टू क्या होता है, T1 इंटू M1/M2। ठीक। तो ये इसका फार्मूला होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि 22 पर्सन मिलके किसी वर्क को 16 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो वही सेम वर्क अगर 32 पर्सन हो तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। जो पहले फार्मूला था वही इसमें सेम फार्मूला लगाएंगे। T2 इक्वल टू क्या होता है, M1 इंटू T1/M2। तो हम इसमें वही कर देंगे, 22 इंटू 16/32। ये 2 से कटी है और ये 11। तो हमारे पास कितना आ गया, 11 मीन्स 11 डेज में वो काम कंप्लीट कर देंगे। अब 16 आदमी मिल के काम को 22 आदमी मिल के 16 दिन में कर रहे थे, तो अभी 32 आदमी मिल गए तो वो 11 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक। तीसरा क्वेश्चन है कि किसी काम को 16 आदमी 7 दिनों में कंप्लीट करते हैं। तो उसी काम को अगर 28 पर्सन हो तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। सेम है, T2 इक्वल टू क्या हो गया, M1 इंटू T1/M2। तो कितना हो गया, M1 हमारा कितना है, 16 इंटू 7/28। अब ये 7 से 4 टाइम में जाता है और 4 टाइम में जाता है। तो T2 कितना आ गया, 4 मीन्स 4 डे में कंप्लीट करेंगे। ठीक। देखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है कि 18 वोमेन 12 दिन में किसी काम को कंप्लीट करती हैं। वहीं अगर इसी काम को आदमी करते हैं, मर्द करते हैं, मैन करते हैं, तो 12 आदमी मिलकर 9 दिन में कंप्लीट करते हैं। ठीक। अब क्या होता है कि
दूसरा कंडीशन हमारे पास है कि 8 मैन और 8 वोमेन मिल के इसी सेम काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगी। तो हमें पहले क्या निकालना है कि जस्ट पहले जैसे निकालते थे 1 2 3 में हमने निकाला है, हमें T2 निकालना है, इसका भी T2 और इसका भी T2। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास T2 इक्वल टू क्या हो रहा था, M1 इंटू T1 बाई M2, यही था ना। तो इसमें कितने हैं 18 इंटू 12 ई, और अभी कितने हैं ये आदमी, मैन है या वोमेन, दोनों मिला के ही 8 ही हैं। तो 8 से डिवाइड कर दिया, तो 8 से कटा दिया तो ये कितना हो गया, 4 से कट जाएगा, 4 से 2 बार में और ये 3 बार में, ये 4 से 2 से 9 बार में। तो मीन्स क्या आ गया 27। मीन्स 8 अगर लेडीज हो, 8 मैन होते हैं या लेडी वोमेन होती हैं तो वो कितने दिन में 27 डेज में कर सकती हैं। ये फर्स्ट हमारे पास हो गया। ठीक, अब ऐसे ही मैन वाला निकाल लेंगे। मैन वाले में क्या है, अब इसमें भी हमें क्या निकालना है, T2 निकालना है। तो T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 इंटू 9/8, 8 ये वाला है M2। ठीक, तो 8 अगर करते हैं तो ये भी 4 से कटाएंगे तो ये 2 बार में और ये 3 बार में ख़त्म हो गया। अब ये 2 से नहीं जाएगा तो ये कितना होगा 3 9 या 27/2। मीन्स क्या है कि 27 डेज में जो है वोमेन कंप्लीट कर सकती हैं और मेन जो हैं वो आदमी जो हैं वो 27/2 दिन में काम को कंप्लीट कर सकते हैं। अब दोनों मिल के काम को कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दोनों मिल के कर रहे हैं। तो हमें दोनों को जोड़ना है, लेकिन जोड़ना कैसे है, उल्टा करके। क्योंकि ये देखना है एक दिन में जब ये 8 आदमी हैं वो 27/2 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, ऐसे ही 8 वोमेन हैं वो 27 दिन में काम कंप्लीट करती हैं। तो एक दिन में कितना करेंगी 1/27, और आदमी भी उनके साथ साथ कर रहे हैं तो ये कितने करेंगे 2/27 करेंगे। ये उल्टा हो जाता है। ठीक, ये समझ में आ रहा है। देखो जो लेडीज हैं 8 लेडीज मिल के, मतलब क्या है कि 8 लेडीज अगर सिर्फ लगा दिया जाए इसी सेम काम को, जो क्या है 18 वोमेन जो ऊपर है ना, 18 वोमेन 12 दिन में कर रही थी, उसी को 8 लेडीज अगर मिलेंगी, 8 वोमेन मिलेंगी तो कितने दिन में कर रही हैं 27 दिन में। तो इस तरह से हमारे पास जो 8 लेडीज हैं वो एक दिन में काम का कितना भाग कर देंगी, एक दिन में 1/27 भाग कर देंगी। तो नहीं समझ में आ रहा है। देखो अगर 27 दिन में 8 लेडीज जो हैं वो काम को कर देती हैं तो ये सेम काम को एक दिन में वो 8 लेडीज मिलके कितना करेंगी 1/27 भाग। तो वही यहाँ पर किया गया है। ठीक, ऐसे ही तो ये क्या हो गया 27 को 1/27 कर दिया, तो ऐसे ही 27/2 को हम क्या कर दिए 2/27। अब इन दोनों को जोड़ देंगे कि एक दिन में काम कितना हो रहा है। तो एक दिन में काम कितना हो जाएगा 27 का LCM 27 होता है, और ये 1 + 2 हो जाएगा। तो क्या हो गया 3/27 या 1/9। ये 1/9 जो है एक दिन में हो रहा है। 8 आदमी और 8 लेडीज मिलके 1/9 काम कर रहे हैं। तो पूरा काम करने में हमारा कितना लगेगा 9 डेज। अगर 1/9 एक दिन में हो रहा है तो पूरा काम करने में कितना लगेगा 9 डेज। ठीक, तो इस तरह से हमारा आंसर आएगा 9 डेज। नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि 24 पर्सन मिलके किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो वही 18 आदमी मिलके कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो ये सेम है, हमारे को क्या निकालना है T2, और T2 इक्वल टू क्या होता है M1 इंटू T1 बाई M2। तो हम कर देंगे 24 इंटू 15/18। ये कितने के टेबल में आता है 6 के टेबल में आता है। 6 3 18, 6 चौका, और ये 3 के टेबल में 15 आता है 5 टाइम्स में। ये भी ख़त्म हो गया। तो ऊपर क्या बच गया 4 इंटू
5 कितना हो गया 20। तो T2 बराबर आ गया हमारा 20 डेज। ठीक।